दोस्तों नमस्कार। हमारा पहला वीडियो था फैटी लिवर के बारे में और आज हम चर्चा करेंगे जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस एक जन सामान्य का प्रश्न है और इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। सबसे प्रथम है कि जॉन्डिस हमारे शरीर में बनता कैसे है। तो जॉन्डिस बनने का मुख्य तरीका होता है कि खून में हीमोग्लोबिन के टूटने से इनडायरेक्ट बिलिरुबिन उत्पन्न होता है और जो कि लिवर के द्वारा डायरेक्ट बिलिरुबिन में बदला जाता है और यह हमारी पित्त की नलिकाओं बाइल डक्ट से होते हुए आंत में जाता है। अब इनमें से किसी भी एक जगह पे गड़बड़ी होने से पीलिया हो सकता है। सबसे पहले हुआ रक्त विकार, जिनमें की खून अगर ज्यादा मात्रा में टूटता है तो हमारे शरीर में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ सकता है। दूसरा हो सकता है लिवर के ऐसे विकार जिनमें की जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है इसको डायरेक्ट बिलिरुबिन के बदलने में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, जिसको कि हम हेपेटाइटिस के माध्यम से जानते हैं। तीसरा है कि ये दोनों प्रक्रियाएं तो ठीक है, लेकिन पीलिया बनने के बाद नली है जो बाइल डक्ट है उसके माध्यम से आंत में नहीं जा पा रहा, यानी कि इसको हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट। इसके 2 या 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला मुख्य कारण है पित्त की नली में किसी स्टोन का फंसना और दूसरा होता है मांस बढ़ जाने के कारण या ट्यूमर बढ़ जाने के कारण नली के माध्यम से पित्त का और बिलिरुबिन का ठीक तरीके से आंत में ना जा सकना। तो ये 3 मुख्य कारण हुए पीलिया के, खून टूटना, लिवर का खराब होना और लिवर के बाद पित्त की नलिका में रुकावट होना। तो अब हम दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है। हेपा माने लिवर, आइटिस माने सूजन, हेपाटाइटिस। अब लिवर में सूजन कई कारणों से आ सकती है, जैसे कि आप शराब ज्यादा पीते हो तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, कीटाणु यानी वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो वायरल हेपेटाइटिस, किसी केमिकल के कारण हो जाए, खून की सप्लाई कम होने से हो जाए तो इस्कीमिक हेपेटाइटिस। तो अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन आज हम जो सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे वो है वायरल हेपेटाइटिस। 4 तरीके के वायरस हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस। अब इनको 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई ये फैलते हैं दूषित भोजन से या जल से, और हेपेटाइटिस बी और सी फैलते हैं दूषित रक्त से। अब ये रक्त कैसे हमारे शरीर में आएगा? या तो हमारी माता के थ्रू जब हमारा प्रसव होगा तब हम इंजेक्शन इन्फेक्टेड ले लें, इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट ले लें, या कि हमारे इस तरीके के सेक्सुअल रिलेशंस हो जिन लोगों को पहले से की हेपेटाइटिस बी या सी का है। तो इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। अब हमारा डिस्कशन होगा कि इनके लक्षण क्या है हेपेटाइटिस के। तो हेपेटाइटिस का जो सबसे पहला लक्षण है वो होता है कि आपको एक थकावट लगनी शुरू होती है, आपकी भूख में अरुचि हो जाती है, आपको खाना देख के मितली होने लगती है, लगातार थकावट बनी रहती है, आगे चल के आपको आंख पीली पड़ जाती है, आपकी पेशाब का रंग पीला हो जाता है, या कि आपको खुजली भी हो सकती है। सामान्य तौर से हेपेटाइटिस और ए और ई जो कि दूषित भोजन या दूषित जल के कारण फैलते हैं उनमें ये लक्षण जल्दी आ जाते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी में ये लक्षण आने में वर्षों का समय लग सकता है। कई स्थितियों में हमारा शरीर इन्फेक्शन को शुरुआती स्टेज में ही कंट्रोल भी कर सकता है और आपको सब क्लिनिकल बीमारी हो सकती है, यानी उसकी आपको स्पष्ट लक्षण नहीं आए, 2 या 3 दिन आपको थकावट रही और सुतार ठीक हो गई, लेकिन अगर आपको आंख में पीलापन हुआ, पेशाब पीली हुई, होश में बदलाव हुआ, खुजली होना शुरू हुई, तो आपको फिर डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मुख्य लक्षण हुए हमारे भूख में कमी, आंख का पीलापन, खुजली, लगातार थकावट और मितली। अब इसके बाद हमारा अगला विषय होगा कि हम पहचाने कैसे, निदान कैसे करें, डायग्नोसिस कैसे करें। तो डायग्नोसिस एक तो होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस कि आप डॉक्टर के पास गए कि हमको थकावट है, भूख कम है, ये है, उसने आपका एग्जामिनेशन किया, उसने आपके पेट को चेक किया, लगा कि लिवर सूजा हुआ है, आपकी आंख को देखा उसमें पीलापन है, आपकी जीभ को देखा वो पीली लग रही है, आपकी पेशाब के बारे में पूछा, लेकिन वो इसके साथ साथ आपको कुछ टेस्ट बोलेगा। सबसे पहले होगा अल्ट्रासाउंड और लिवर फंक्शन टेस्ट। अल्ट्रासाउंड में आपकी लिवर की साइज देख ली जाती है, तिल्ली को चेक किया जाता है। लिवर फंक्शन टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपके ब्लड में बिलिरुबिन कितना है और लिवर एंजाइम जिनको की SGOT, SGPT या की AST, ALT कहते हैं उनको चेक किया जाता है। इसी में अल्कलाइन फॉस्फेटेज नामक एक एंजाइम भी चेक किया जाता है। इनके माध्यम से पता चल जाता है कि सूजन की स्थिति क्या है। अब सूजन का कारण क्या है, इसके लिए हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी का टेस्ट अलग से किया जाता है। अन्य कुछ वायरस भी लिवर को सूजन कर सकते हैं, जिसमें कि डेंगू, हर्पीस सिम्प्लेक्स और मलेरिया जैसे कीटाणु भी शामिल हैं। तो डायग्नोसिस के 2 मुख्य रूप हुए, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। अब हम चर्चा करेंगे इलाज और रोकथाम के बारे में। एक तो हुआ सामान्य इलाज। सामान्य इलाज क्या है कि जिसको भी पीलिया है उसको फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज्यादा नहीं करना है, उस टाइम उसको रेस्ट कराना है, थोड़ा खाने पीने पे ध्यान देना है कि उसको उचित मात्रा में आहार मिले। तीसरा है फिर दवाइयाँ दी जाती हैं। तो कुछ दवाइयाँ तो ऐसी हैं जो लिवर को सहारा देती हैं, उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और वो हर तरीके के हेपेटाइटिस में आपको दी जाएंगी, चाहे आपको हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो या ई हो। लेकिन कुछ दवाइयाँ बीमारी के लिए स्पेसिफिक होती है, जैसे
हेपेटाइटिस बी में, जो कि एक डीएनए वायरस है, उस वायरस को कंट्रोल करने की दवाइयां दी जा सकती हैं। हेपेटाइटिस सी में हेपेटाइटिस सी के वायरस को कंट्रोल करने की दवाइयां दी जाएंगी। हेपेटाइटिस ए और ई, ये चूंकि स्वतः ठीक हो जाने वाली स्थितियां हैं, अतः इनमें कई बार अलग से दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। हेपेटाइटिस ए और ई और कुछ हद तक बी भी हमारा शरीर स्वतः भी ठीक कर सकता है। इसकी एक फेज रहेगी, आपको पीलिया शुरू हुआ और पीलिया धीमे धीमे बढ़ेगा, फिर धीमे धीमे खत्म होने लगेगा, ठीक दिन की तरह। ये सूरज होगा, दोपहर हुई, शाम हुई और सूरज ढल गया, ऐसे ही पीलिया। इसीलिए झाड़ने वाले भी इसमें आपको कई बार सफल होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मुख्य है कि उसमें शरीर ही आपको ठीक कर रहा है। डॉक्टर का इसमें उपयोग सिर्फ इतना पता करना है कि आपके लिवर फेल की कोई स्थिति तो नहीं बन रही, जो कि 5 से 10% लोगों में बन सकती है। इसके अलावा लिवर फेल के अगर कोई लक्षण बनते हैं तो फिर आपको उच्च सुविधाओं वाले अस्पताल है, हायर सेंटर, उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा पॉइंट हुआ कि हमको रोकथाम कैसे करना है। तो रोकथाम में 2 चीजें हुई, जिस चीज से फैलता है उससे आपको बचना है। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये फैलते हैं दूषित जल या दूषित भोजन से। तो हमको ख्याल रखना है कि जब भी हम भोजन का सेवन करें वो पका हुआ हो। खासतौर से अगर आप बाहर, घर के बाहर सेवन कर रहे हैं, चाहे 5 स्टार होटल में भी क्यों ना हो, या आप स्ट्रीट फूड का इस्तेमाल करते हैं, या फल या सलाद लेते हैं, तो ये अच्छे स्रोत से हो, उनको पका के लिया जाए। बारिश के मौसम में विशेष तौर से मैं सलाह दूंगा कि आप उसको कम से कम स्टीम करके लें अगर सलाद लेना चाहते हैं। कोई रॉ वेजिटेबल को इस्तेमाल ना करें, रॉ फूड को इस्तेमाल ना करें। अपने हाथ हमेशा खाने से पहले धुलें और शौच की स्वच्छ आदतों का पालन करें। इनको घर में भी पालन करना जरूरी है। दूसरा हुआ हेपेटाइटिस बी और सी, जो कि दूषित रक्त के संपर्क में आने से या दूषित व्यक्ति के किसी द्रव्य के संपर्क में आने से, जैसे कि लार, ब्लड या सीमेन। तो आपको इनसे बचाव रखना है। सबसे पहला हुआ शेविंग इस्तेमाल करते हैं, हमेशा नया ब्लेड या रेजर लें। सिरिंज लेते हैं, हमेशा नई सिरिंज का इस्तेमाल करें। एक ही सिरिंज से 2 लोगों को इंजेक्शन न लगाएं। रक्त कभी चढ़ना है आपके किसी फैमिली मेंबर को, आपको चढ़ना है तो ध्यान रखें कि रक्त एक बिल्कुल प्रतिष्ठित और सर्टिफाइड ब्लड बैंक से लिया जाए। इसके अलावा जो गोद में गुदवाते हैं, टैटू करते हैं लोग, उसमें भी नीडल इस्तेमाल होती है, वो भी हमेशा साफ सुथरी और नई नीडल हो। तो इन 4-5 चीजों का पालन करके आप इसकी इन्फेक्शन होने से बच सकते हैं और उचित रोकथाम कर सकते हैं।